कल्पना कीजिए, एक ऐसा लोक जो इस ब्रह्मांड के परे, समय और स्थान की सीमाओं से परे स्थित है, जहां न कोई दुख है, न कोई पीड़ा, और जहां स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। क्या सच में ऐसा कोई स्थान मौजूद है? क्या नासा ने सचमुच वैकुंठ धाम को खोज निकाला है? अगर हाँ, तो यह कहाँ स्थित है? क्या धरती से वहां तक पहुंचा जा सकता है? नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको रहस्यों और अनसुलझे प्रश्नों की गहराइयों तक ले जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे वैकुंठ धाम की एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम पुराणों, वेदों और आधुनिक विज्ञान के नजरिए से जानेंगे कि आखिर भगवान विष्णु का धाम कहां है और वहां पहुंचने का मार्ग क्या है। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। वैकुंठ धाम क्या है? सनातन धर्म के अनुसार वैकुंठ भगवान विष्णु का परम धाम है, जो न केवल भौतिक जगत से परे स्थित है, बल्कि इसे अविनाशी और शाश्वत भी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह स्थान इतना दिव्य और अलौकिक बताया गया है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई वापस नहीं लौटता, क्योंकि यह मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का अंतिम धाम है। वैकुंठ शब्द का अर्थ ही होता है जहाँ कोई बाधा या कष्ट न हो। इसे स्वर्ग से भी उच्चतर माना जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जबकि वैकुंठ में केवल मोक्ष प्राप्त आत्माएं ही जा सकती हैं। यह स्थान परम शांति, आनंद और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में वर्णन। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वैकुंठ को अद्भुत नगर के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सोने के महल, रत्नों से जड़े भवन और आनंदमयी वातावरण होता है। वहां की नदियों में अमृत बहता है, वृक्ष कल्पतरु इच्छा पूर्ति करने वाले होते हैं, और वहां रहने वाले सभी जीव दिव्य एवं परम शांतिपूर्ण होते हैं। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, और वहां जाने वाले भक्त को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। क्या वैकुंठ इस ब्रह्मांड के बाहर स्थित है? अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वैकुंठ को इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक लोक कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को 14 लोकों में बांटा गया है, जिनमें से वैकुंठ सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर माना जाता है। विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक विशाल विस्तार है, जिसमें अनगिनत आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह हैं। लेकिन अगर हम वैकुंठ को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो यह एक अलग ही आयाम, डायमेंशन या किसी उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थित हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भौतिकी के अनुसार कई ब्रह्मांड, मल्टीवर्स हो सकते हैं, जहां अलग अलग आयामों में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा और भौतिक वास्तविकताएं होती हैं। यह संभव है कि वैकुंठ एक समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स में स्थित हो, जहां हमारी सामान्य भौतिकी के नियम लागू नहीं होते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी आत्मा एक ऊर्जा रूप है तो मृत्यु के बाद यह किसी उच्च ऊर्जा क्षेत्र, हायर डायमेंशनल प्लेन में जा सकती है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ कहा जाता है। क्या नासा ने सच में वैकुंठ को खोजा है? वैकुंठ को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कई तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं। कई दावे किए जाते हैं कि नासा ने किसी दिव्य स्थान या वैकुंठ जैसी किसी जगह को खोज लिया है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर नासा या किसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है कि वैकुंठ वास्तव में किसी ग्रह या स्थान के रूप में मौजूद है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्थान जरूर हो सकते हैं जहां अलग अलग आयामों की वास्तविकताएं मौजूद हो सकती हैं। वायरल दावों का विश्लेषण। कुछ लोगों का कहना है कि हबल टेलीस्कोप
हब्बल टेलीस्कोप ने किसी ऐसे स्थान की तस्वीरें खींची हैं जहां एक दिव्य प्रकाश मंडल दिखाई देता है। नासा ने हाल ही में गॉड इक्वेशन, ईश्वर समीकरण और ब्रह्मांड में अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों पर भी शोध किया है, जिससे यह संभावना बढ़ती है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर कोई दिव्य स्थान हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान विष्णु का धाम भौतिक रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में है, जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है। वैकुंठ पहुंचने का मार्ग क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ में केवल वे ही आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने जीवन में पूर्ण भक्ति, निष्काम कर्म और धार्मिक आचरण का पालन किया हो। वैकुंठ धाम से जुड़े कुछ रहस्य। यही नहीं, वैकुंठ धाम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सचमुच सनातन धर्म में वर्णित हर स्थान, हर दंतकथा और हर बात सत्य है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में वैकुंठ धाम 3 स्थानों पर मौजूद है, एक धरती पर, एक समुद्र में और एक स्वर्ग के ऊपर। धरती पर मौजूद वैकुंठ धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी, इन तीनों स्थानों को वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया गया है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार है, जहां हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्रीनाथ भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम हैं 1 श्री विशाल बद्री, 2 श्री योग ध्यान बद्री, 3 श्री भविष्य बद्री, 4 श्री वृद्ध बद्री, 5 श्री आदि बद्री। समुद्र का वैकुंठ धाम। अब बात करते हैं दूसरे वैकुंठ धाम की, जो समुद्र में विलीन है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। मान्यता है कि द्वारिका के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और नगर बसाया था, जिसे द्वारिकापुरी वैकुंठ धाम से जोड़ा जाता है। कुछ इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अरावली की पहाड़ियों के बीच कहीं इसे बसाया था, जहां कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यहाँ केवल पूर्ण आत्माएं और घोर तपस्या करने वाले साधु ही जा सकते हैं। स्वर्ग का वैकुंठ धाम। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी वैकुंठ धाम की, जिसकी स्थिति इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों के ऊपर बताई गई है। इसे मुख्य वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के लोक में लाखों सूर्य और आकाश मौजूद होते हैं और वहां कई सारे ग्रह यानी नक्षत्र भी स्थित होते हैं। भगवान विष्णु का यह धाम दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस वैकुंठ धाम की देखरेख के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर अपनी पटरानी श्रीदेवी, भूदेवी और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि धरती से कितना दूर है वैकुंठ धाम। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम का स्थान ध्रुव तारे की ओर माना जाता है। तो क्या हम वैकुंठ धाम इस मानव रूप में पहुंच सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के जूनो अंतरिक्ष यान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अब तक के सबसे तेज अंतरिक्ष यान के रूप में मान्यता दी गई है, जो 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। तो एक अनुमान के अनुसार अगर हम लोग इसी रफ्तार से वैकुंठ लोक जाने की कोशिश करें तो हमें करीब 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85 हजार घंटों का समय लग सकता है, जिसका वर्षों में अनुमान लगाया जाए तो यह होगा 12 लाख वर्षों से भी ज्यादा। इतने में तो 2 युग बीत जाएंगे। यानी अगर हम कलयुग के समय में इस रफ्तार से वैकुंठ धाम के लिए निकलेंगे
तो पृथ्वी पर कल की अवतार का जन्म हो चुका होगा, कलयुग समाप्त हो चुका होगा और सतयुग भी लगभग आधा बीत चुका होगा। क्या हम वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं? आज की एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कभी भी सशरीर वैकुंठ धाम नहीं पहुंच सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग और पुण्य कर्मों के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान नारद हमेशा ही भगवान विष्णु का जप करते रहते हैं। इसी भक्ति की वजह से वे ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। गुरु वशिष्ठ, ऋषि भृगु और विश्वामित्र भी उनमें से ही एक हैं। मनुष्य रूप में भी आप धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी के दर्शन कर सकते हैं, जिन्हें धरती का वैकुंठ धाम कहा जाता है। क्या धरती पर वैकुंठ धाम का कोई द्वार मौजूद है? क्या पता, शायद यहाँ आपको कोई ऐसा द्वार मिल जाए जो सीधे तौर पर वैकुंठ धाम से जुड़ा हो, जिसके जरिए भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर आते रहते हों। वैकुंठ धाम के विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स।